सुप्रभात प्यारे भैया बहनों, मैं ममता सुराड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानावता हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम उपविषय काव्यखंड, जिसमें हमारा प्रकरण पतंग, जो कविता कवि आलोक धनवा द्वारा रचित कविता है, उस कविता के अग्रिमांश को पढ़ेंगे। इसका जो पूर्व अंश था उस अवतरण को पढ़कर उसके अर्थ को हमने समझ लिया था। आज जिस चरण को हम पढ़ेंगे उसका संकेत इस प्रकार है: चमकीले इशारों से डैश डैश नाजुक दुनिया। मैं कविता की पंक्तियां पढ़कर उसके अर्थ को समझाऊंगी, आप सभी ध्यानपूर्वक उसके अर्थ को समझेंगे। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। कवि कहते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि आलोक धनवा कहते हैं, कवि ने जो शरद ऋतु का आगमन है अर्थात शरद को एक मानव के रूप में बताते हुए यहाँ कहा है कि शरद जो है एक बालक के रूप में लिया है, उसको चमकीले इशारों से बुलाते हुए वह अपने समूह को, बच्चों के समूह को कैसे बुला रहे हैं? चमकीले इशारों से, आकर्षण से भरे हुए इशारे, उत्साह और उमंग से भरे हुए इशारे करते हुए बच्चों के समूह को एकत्रित करता है और आकाश को इतना मुलायम बनाता है कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को मुलायम बनाना अर्थात आकाश को कैसा करना? स्वच्छ और साफ कर देना। यदि प्रसंग सह इस चरण के अर्थ को समझेंगे तो कवि बताते हैं कि पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है। कवि ने जो बच्चों का खेल रूपी स्वप्न है उसको एक मूर्त स्वरूप देते हुए यहाँ पर कहा है कि जो शरद है वह एक बालक के रूप में बच्चों के समूह को एकत्रित कर रहा है खेल खेलने के लिए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन कागज से बनी हुई और हल्के कागज से बनी हुई कौन? पतंग। कहाँ उड़ सके? ऊपर उड़ सके, आसमान पर। सबसे पतला कागज उड़ सके, पतले कागज से निर्मित पतंग होती है वह उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, पतंग में इस प्रकार से कमानी बनी रहती है बांस की, तो वह भी क्या है? ऊपर उड़ सके। ऐसा कवि बताते हैं कि आकाश को स्वच्छ बना दिया है, यानी साफ कर दिया है किसने? शरद ने। और बच्चों को आकर्षण उत्साह से भरे हुए इशारों से बुलाकर एकत्रित कर दिया है, किस लिए? पतंग उड़ाने के लिए कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कि अब जब बच्चे अपना खेल खेलते हैं तो उसमें किलकारियाँ, सीटियाँ, शोर शराबा ये सब होते रहता है, दूर से पता चलता है कि इधर बच्चों का समूह कोई खेल खेल रहा है। तो इसलिए शरद ने ये सब माहौल उत्पन्न किया है, ऐसा माहौल बनाया है कि बच्चे खेल खेलें और किलकारियाँ, सीटियाँ सब जगह सुनाई दे। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, तितलियों की नाजुक दुनिया, जैसे तितलियाँ सुकोमल भाव से भरी रहती हैं, कोमल होती हैं, उसी प्रकार से बच्चों का बाल मन भी कैसा होता है? कोमलता से भरा हुआ होता है। और यहाँ पर जैसे बच्चों को और तितलियों को कवि ने समान रूप से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि जैसे बच्चे बाल मन क्या होता है? निश्चलता लिए हुए होता है, ऐसे ही तितलियाँ भी क्या होती हैं? एक पुष्प से दूसरे पुष्प, दूसरे से तीसरे पुष्प पर मंडराती रहती हैं। बच्चे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने खेल के क्रियाकलापों को करते रहते हैं। तितलियों की नाजुक दुनिया को पतंग से भी हम जो है आकलन कर सकते हैं। पतंग कैसी होती है? रंगीन कागज से बनी रहती है और बच्चे भी रंगीन, अपने अंदर रंगीन उमंगों को लिए हुए होते हैं। यदि इसको सौंदर्य भाव से देखेंगे, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो कवि ने बच्चों की चंचलता की तुलना तितलियों की नाजुक दुनिया से की है। आगे कविता में प्रकृति का चित्रण तथा बच्चों के क्रियाकलापों का कवि के द्वारा भावनात्मक चित्रण किया गया है। चमकीले इशारे, कैसे इशारे? उत्साह और उमंग से भरे हुए। और बिंब की दृष्टि से यदि इसको देखा जाए, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था आपको कि कविता बिंब पर आधारित, बिंब प्रधान यह कविता है, तो बिंब की दृष्टि से यदि इसे देखा जाए तो चमकीले इशारे, चमकीला इशारा, उत्साह और उमंग, आकर्षण। अब जैसे कोई चमकीली वस्तु हमें दिखाई जाती है तो वह उसकी चकाचौंध
कहाँ दिखती है उसकी चमक? हमें आंखों से दिखती है। तो कौन सा बिंब हुआ यहाँ पर? दृश्य बिंब हुआ। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए अब कोई नरम मुलायम वस्तु को हम कैसे महसूस करते हैं? छू करके। तो कौन सा बिंब हुआ यहाँ पर? स्पर्श बिंब। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया आलंकारिक दृष्टि से यदि इसको देखा जाए तो इस पर रूपक अलंकार दृष्टिगोचर होता है।